हमें धैर्यपूर्वक परिणामों का इंतजार करना चाहिए और हम सबको मिलकर जनादेश का सम्मान करना चाहिए। जनता का जो निर्णय है उसका सम्मान करना चाहिए। जिस प्रकार से विपक्ष का आचरण है उससे आचरण से ये ऐसा प्रदर्शित होता है, ऐसा लगता है कि उन्होंने चुनाव से पहले, परिणाम आने से पहले ही अपनी हार मान ली और वो परसों आपको ये कहते सुनने में लगेंगे कि ईवीएम के बारे में बोलेंगे, वो संवैधानिक संस्थाओं के बारे में बोलेंगे, पुलिस प्रशासन के बारे में बोलेंगे। तो उनका माइंड सेट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। लोकतंत्र में जनता का सम्मान, निर्णय का सम्मान करना हमारा सबका कर्तव्य है। जनता ने जो निर्णय सुनाया है, जनता ने जो निर्णय दिया है, वो 4 तारीख को परिणामों में स्पष्ट हो जाएगा। दुनिया में लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव यानी भारत का चुनाव, आम चुनाव लगभग समाप्त हो गया है। सभी चरणों की वोटिंग हो चुकी है। एग्जिट पोल के आंकड़े भी सामने आ गए हैं। बहुत बड़ा एक परिवर्तन या यूं कहें भारत की एक सशक्त नींव रखने का एक संकेत दिया जा रहा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी, और ये भारत का सबसे बड़ा सूबा है जिसकी जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं। क्या कहेंगे सर, एक ऐतिहासिक जनादेश का एक संकेत मिल रहा है। तमाम जो एजेंसीज हैं वो एक तरफा एग्जिट पोल दे रही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के 7 चरणों के मतदान समाप्त हो गए और हम सब लोग 4 तारीख की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब परिणाम आएंगे। मुझे विश्वास है एग्जिट पोल जिस प्रकार से आए हैं मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन जो नीचे फील्ड से जानकारी हम लोग जुटा रहे हैं उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि जो परिणाम एग्जिट पोल में प्रदर्शित हुए हैं उससे बेहतर परिणाम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में आने वाले हैं। जी सर, परिणाम आए नहीं हैं। एग्जिट पोल तो आप जानते हैं कि इसका किस तरह का असर होता है या किस तरह से एक सर्वे का काम करता है, कुछ टटोलने, नब्ज टटोलने का काम करता है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का बयान आया है कि हमको इससे दूरी बनानी है। आज राहुल गांधी का बयान आया कि ये मीडिया और मोदी का ये पोल है, ये फैंटेसी है। क्या कहेंगे सर? नहीं, 4 तारीख परसों है तो हमें धैर्यपूर्वक परिणामों का इंतजार करना चाहिए और हम सबको मिलकर जनादेश का सम्मान करना चाहिए। जनता का जो निर्णय है उसका सम्मान करना चाहिए। जिस प्रकार से विपक्ष का आचरण है उससे आचरण से ये ऐसा प्रदर्शित होता है, ऐसा लगता है कि उन्होंने चुनाव से पहले, परिणाम आने से पहले ही अपनी हार मान ली है और वो परसों आपको ये कहते सुनने में लगेंगे कि ईवीएम के बारे में बोलेंगे, वो संवैधानिक संस्थाओं के बारे में बोलेंगे, पुलिस प्रशासन के बारे में बोलेंगे। तो उनका माइंड सेट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। लोकतंत्र में जनता का सम्मान, निर्णय का सम्मान करना हमारा सबका कर्तव्य है। जनता ने जो निर्णय सुनाया है, जनता ने जो निर्णय दिया है, वो 4 तारीख को परिणामों में स्पष्ट हो जाएगा। तो मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि हम सब लोगों को मिलकर देश के विकास की यात्रा को आगे बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और जय पराजय का तो एक हिस्सा है, साथ बना रहता है, लेकिन जो विपक्ष का एजेंडा है, विपक्ष को समीक्षा करनी चाहिए अपनी, कहाँ कहाँ कमी रही, कहाँ कहाँ हमने किया परिणाम आने के बाद। अभी मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। मेरा कहना केवल ये है कि लोकतंत्र में जय पराजय एक हिस्सा है और हमारी अपनी एक विचार यात्रा है। उस विचार यात्रा के आधार पर हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। सर, इस भीषण गर्मी के बीच में देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता, प्रधानमंत्री सहित गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, स्वयं आप, मुख्यमंत्री लगातार इस 50 डिग्री के लगभग इस सेल्सियस में मेहनत करते रहे। देखा जाए तो कलर भी लगभग काला पड़ गया है सभी नेताओं का। इस तरह की मेहनत हुई है। हालांकि विपक्ष के नेताओं ने भी मेहनत की है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि कल ये लोग जब अगर कुछ बात होगी ऊंच नीच तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे। कहीं ना कहीं ये मेहनत दिखाई नहीं देती। जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री ने लगभग सिर्फ 80 इंटरव्यू दिए हैं और 200 से ज़्यादा सभाएं की हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग सभी एक सामान्य परिवारों से लोग आकर अब कोई जिले का, क्षेत्र का, प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। ये लोग एक बड़ी विरासत को संभालने वाले लोग हैं। ये अब तक समझ नहीं पाए कि भाई परिणाम इस प्रकार के क्यों आए। ये तो वही सामंतवादी इन लोगों की सोच है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है,
हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने अपने एनडीए के साथी घटक दलों के साथ मिलकर हमारा जो पिछले 10 वर्षों का कामकाज है उसका पूरा लेखा जोखा लेकर भाजपा का एक कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम घर घर तक गए, हर दरवाजे गए। विपक्ष के लोगों का अगर आप देखो तो प्रियंका गांधी रायबरेली अमेठी तक सीमित रह गई, इतनी बड़ी नेता कांग्रेस पार्टी। उनकी और बड़ी नेता श्रीमती सोनिया गांधी एक आध बार 5 साल में रायबरेली आई होंगी। राहुल गांधी जी अमेठी हारने के बाद आए नहीं, चुनाव लड़ने आए। और मुझे ऐसा लगता है कि लगभग आधी लोकसभाओं में अखिलेश यादव जी का और राहुल गांधी का जाना हुआ होगा। और किस प्रकार की अराजकता, अनुशासनहीनता उनकी सभाओं में होती थी। और उसके पीछे कारण ये है कि जनता उनसे प्रश्न ना पूछे, क्योंकि ये लोग भी सरकार में रहे 2014 से 4 से 14 तक और 12 से 17 तक। तो किस प्रकार का भ्रष्टाचार, बेईमानी, अराजकता, गुंडागर्दी और पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले था समाजवादी पार्टी की सरकार में, और सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थी। तो आज हम लोगों के सरकारों ने जो काम किया है, हमारे लिए, सब बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमारे एजेंडे को, हमारी पार्टी के एजेंडे को हमारी सरकारों ने पूरा किया है और जनता ने हमें इसलिए चुना है और हमने पूरा लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में हम लोग गए। आप लोग सर अपने लक्ष्य को लेकर निकले थे, यूपी में 80 सीट और देश भर में 400 सीट जीतने का। लगभग सभी मीडिया वालों ने अपने एग्जिट पोल में आपके लक्ष्य को ही एक आंकड़ा बताया है। तो क्या आपके अपने कामों पर इतना भरोसा था, या जिस तरह की सरकार आपने 10 साल में चलाई उन सब चीज़ों को लेकर के आपने यह लक्ष्य निर्धारित किया था और लगभग वही होने जा रहा है? नहीं, हमारा सरकार का कामकाज का लेखा जोखा रिपोर्ट कार्ड हमने जनता के बीच में रखा है। हमारी सरकार ने बगैर किसी भेदभाव के काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा 140 करोड़ लोगों को एड्रेस किया है। पुरानी सरकार है जिस प्रकार से सरकारी योजनाओं में भेदभाव और भ्रष्टाचार करती थी, हमने पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पूरे अभियान को, अपनी विचार यात्रा को घर घर तक पहुंचने का काम किया है। हमने वोट की पहचान करना, वोट से संपर्क करना, वोट निकलवाना, वोट डलवाना, ये काम बीजेपी जैसा समर्थक, मतलब समर्पित कार्यकर्ता ही कर सकता है। और मुझे खुशी है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सब ने, मैं प्रधानमंत्री जी से सहित और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सब ने इस काम को बखूबी किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी थे, जिन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बिना किसी भेदभाव 140 करोड़ देशवासियों की सेवा की है, सभी योजनाओं का हक सभी वर्गों को तक पहुंचाया है। आज उसी का कारण है कि हम अपने लक्ष्य के एकदम करीब हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ।